जब वो बुढ़ा इतने साल पहले तुम्हें घर लेकर आया था, मैं बस यही चाहती थी कि तुम दोनों का एक साथ गला घोटूं, पर मैंने फिर भी तुम्हें पालकर बड़ा किया। आपने मुझे पाला, मुझे नैनी ने पाला है। हाँ। आपने मुझे हमेशा इग्नोर किया, मुझे कभी प्यार नहीं किया। अब मुझे पता चला क्यों। सब इस लड़की ने किया है। इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। माँ, माँ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इसके पापा की सर्जरी वाली बात, दुआ करो मुझे कुछ गड़बड़ ना दिखे, वरना बात थप्पड़ से भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं तुम सबको जेल में सड़ने के लिए भेज दूंगा। मतलब मेरे पापा की मौत? अभी पर मैं सच को जरूर निकालूंगा। मैं उनकी मौत सामने लेकर आऊंगा। कर लो, जो करना है करो। वो खुद तो सालों पहले मर गया, लेकिन अब भी हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बहुत साल पहले मैं पायल के साथ रहने के लिए वसीयत से अलग हो गया था, पर आपने उसके बावजूद भी उसे मुझसे अलग कर दिया। लेकिन अब मैं अपने तरीके से अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें वाडिया फैमिली के शेयर्स में हिस्सा दे दूंगा। जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। वाडिया फैमिली तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं देगी। हमारे साथ परिवार की तरह रहो। हेमंत, तब तुमने खुद अग्रीमेंट साइन किया था और अब जायदाद वापस लेने के सपने देखते हो। माँ, तुम चुप रहो। इतना घटिया परिवार वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। रही बात जायदाद की, वो तो मैं लेकर रहूंगा। खेल बस शुरू हुआ है, पुलिस यहाँ आती ही होगी। क्या हुआ? ऑफिसर, इसने मेरे बेटे पर हमला किया है। हमने बस सेल्फ डिफेंस किया था। हमारे घर सीसीटीवी भी है। हम आपको दिखा सकते हैं। क्या कहते हैं? जरूरत नहीं। सॉरी, घर का मामला है, आप जाइए। नहीं, चलो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं। और कितनी बेइज्जती करवानी है, चलो। तुम माँ, मुझे सच बताओ, पायल के पापा की सर्जरी आपने कुछ किया तो नहीं था ना? जब मेघा की सगाई टूटी थी तब वो टूट गई थी। हमें उनके परिवार की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। मैंने बस उसे खुश रखने के लिए ये सब किया। तो आपने उन्हें मारा है? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने बस एक मेडिकल सर्टिफिकेट का जुगाड़ किया था और वो मेघा को दिया था ताकि वो फार्मेसी में घुस सके। बस हेमंत को पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपके साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। डरो मत, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। बात काफी बढ़ गई है। वाडिया परिवार से बचकर रहना। तुम्हें मेरी फिक्र है? ऐसा नहीं है, मुझे बस खुद की चिंता है। तुम्हारा हस्बैंड वेलकर का बॉस किस्मत से नहीं बना। मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ, और अंकित की तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता। कैसा हस्बैंड? पायल, मैं अब बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ, पता है ना? मैं हूं ना, और लियो भी है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। ये टैटू कब बनवाया? सालों पहले। बहुत बड़ा फूल है। दर्द हुआ था? तुम्हारे जाने से ज्यादा नहीं। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुम सारे वॉलेट फोन लेकर गई थी।
पर मुझे नहीं। पर मेरे इस टैटू ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। अब मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना? नहीं, कभी नहीं। वापस आइए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा लीजिए ना। लालच का यही नतीजा होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगी। तुम उनकी बराबरी की नहीं हो और न हो सकती हो। जो भी हुआ वो सब तुम्हारी ही गलती है। मुझे माफ कर दो। पायल, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? पापा, बुरा सपना आया क्या? मिस्टर हेमंत आज दोपहर को ऑफिस गए थे। उन्होंने बोला है कि आपके उठने तक डिनर रेडी रखो। आप चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। पापा। वेलकर ग्रुप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स में कब से आ गया? आज से ही। कुछ दिक्कत है क्या? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मुझे घर जाकर वाइफ के साथ डिनर भी करना है। तो ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट तुम संभालोगे। हेमंत जी, पायल जी रोती हुई उठी। बस सॉरी पापा बोल रही थी और फिर बाहर चली गई। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। लेकिन अब मेरा मूड फिर से खराब हो गया। ओवर टाइम लगाओ और हॉस्पिटल बिल भी वापस ले लो। अब तुम मूड से बिजनेस डिसीजंस करोगे। हेमंत, तुम्हें पता है तुमने जो किया वो इलीगल है। तुम मेरे भाई हो, इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा, पर तुम अपनी हद में रहो। तो रिपोर्ट कर दो। मिस्टर अंकित, मैंने चेक किया। वेलकर ने जो किया वो सब लीगल था। नेगेटिव पब्लिसिटी से स्टॉक प्राइस अचानक गिर गया। अब ये प्रोजेक्ट भी हाथ से चला गया। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी? हेमंत, प्यार में तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। दोनों भाई एक जैसे हैं। पूरा परिवार आशिकों से भरा है। फिर से सोफे पर क्यों सो रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है। मैंने बताया मेरे घर आ गए। मैंने नॉक किया था पर तुमने सुना नहीं। बेडरूम में चलो। हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे माफ कर दो पायल, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। प्लीज अब मुझे मत छोड़ना। तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, पर उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है? हेमंत, हम दोनों का रास्ता अलग है। तो मैं वो रास्ता ही तोड़ दूंगा और फिर रास्ता ही नहीं बचेगा। हम जहाँ चाहें वहां जा सकते हैं। मैं
गई हूँ। तुम रेस्ट कर लो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। उसे नींबू पानी पसंद है। किचन में नींबू जरूर होंगे। स्कूल से लेके अब तक नहीं बदली। अभी भी उसे क्यूट नोटबुक्स पसंद है। 25 December 2024. Merry Christmas, Hemant. 28 January 2025. Happy New Year, Hemant. 10 March 2025. Happy birthday, Hemant. 12 November 2021. मरना मुझे चाहिए था, पापा को नहीं। क्या कर रहे हो? मैं नींबू पानी बना रहा था। इसे अभी साफ कर देता हूँ। इसे मैं अभी साफ कर देता हूँ। रो रहे हो? मेरा हेमंत तो फुल ड्रामा किंग है, कितनी जल्दी रो देता है। तो क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लगा?